नहीं है तो सब संभाल के चैट करिएगा, क्योंकि एडमिन नहीं है हमारे पास आज ग्रुप में। तो ठीक है, सब ठीक है। पेशेंस से डील करिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। वो एडमिन नहीं है तो थोड़ा संभालने के लिए बोल रहे हेलो। हेलो। हाँ प्रभु जी, हार्दम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। जैसा आप ने पूछा है कि ध्यान में क्या दिखता है, क्या होता है, हाँ। तो आंख बंद करने के बाद दिखता कुछ भी नहीं, अंधेरा ही दिखता, सिर्फ कुछ भी ऐसा दिखता कुछ भी नहीं। हम्म। और अंधेरे को कौन जानता है? अंधेरे को मैं ही जानता हूँ। हाँ, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। हाँ, ये क्लियर हो गया। हाँ। चलो ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, ये तो ठीक है। ये तो बुद्धि के स्तर पे हो गया पूरा। हाँ। मगर वैसा कुछ अनुभव बोलेंगे तो वैसा कुछ अनुभव तो नहीं है। बुद्धि के स्तर पर पक्का है कि मैं आत्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, सब मैं सुन रहा हूँ, ये पक्का हो गया। हाँ। मगर आप पूछेंगे तो अनुभव क्या है, तो अनुभव कुछ भी नहीं बोल सकते, कि बुद्धि के स्तर पर पक्का है। हम्म। आप थोड़ा सुझाव दो इस पर। हाँ, तो अपने आप को देखते देखते हाँ। जब का मन बुद्धि स्टॉप हो जाए, हाँ। अचानक हो जाएगा स्टॉप। हाँ। आप देखते रहो, कंटिन्यू, स्टॉप हो जाएगा वो। अरे वाह, धन्यवाद। हाँ, तो जब स्टॉप हो गया, अब आपको हाँ। पहचानना है कि मैं कौन हूँ। हाँ। तो उसका अनुभव अनुभव फिर बताएं। हाँ। बोलो। कोई आवाज नहीं आ रही, बोलो। हाँ हाँ। बोलो ना, थोड़ा अभी रिपीट भी करो, बोलो। आवाज आ रही? आ रही, रिपीट करो आप। हाँ, आप अपने आप को पहले देखो। हु एम हाँ। आई, मैं हाँ। कौन हूँ। हाँ। वहां स्टॉप हो जाओ हम्म। और निरंतर देखते रहो, अनुभव करते रहो। हाँ। तो पहले मन वगैरह चलेंगे, विचार हाँ। चलेंगे। हम्म। उसके बाद मन खत्म, विचार खत्म। हम्म। अब आपका बॉडी भी नहीं है। अब हाँ। उस नहीं दिखता, उसी को आपको देखना है, वही आपकी आत्मा है। हाँ। 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 हाँ, निरंतर देखते रहो बस, ये अभ्यास। बस। हम्म। हाँ, ये अभ्यास परफेक्ट कर रहे हैं अभी। जब भी अनुभव आएगा तो आपको बताएंगे। जरूर हाँ। जरूर जरूर। ये आपकी आपका कृपा होमवर्क, रख। हाँ। ये आपका होमवर्क है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। होमवर्क तो कर रहे हैं अभी। आपका हम्म। आशीर्वाद रहो हमारे साथ में। बिल्कुल। हाँ। हरदम प्रणाम प्रभु। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे मैं नाम जप से आगे बढ़ रही हूँ, पर मेरे हम्म। को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरी यात्रा रुकी तो नहीं है, आगे बढ़ रही है। कभी हम्म। कभार थोड़ा ऐसे उदासी सी आ जाती है कि आगे बढ़ भी रही हूँ कि नहीं। हम्म। वहां पर मीटर है, मन का अभाव। जब मन का अभाव होता है तभी आप आत्मा में जाओगे। ये आपका मीटर है। अब तो उसके स्वामी अनुसार जी, वो देखो। अभी तो मन चल रहा है, अभी तो मन में विचार वगैरह आते हैं। आने दो। आप जानने वाले हो कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो आप जानने वाले रहो। उसको कहते हैं साक्षी। आप साक्षी रहो, बस। आप कुछ नहीं करना है। स्वामी जी, मैं कहीं बाहर नहीं जाती कि मेरे को विचार ना इकट्ठे हो जाएं, तो मेरे को मतलब थोड़ा डर लगता है कि 3-4 दिन उसको सफाई करनी पड़ेगी विचारों में। फिर वो नाम जब मतलब थोड़ा ज्यादा विचार चलते हैं, तो पर मतलब थोड़ा इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि विचार रुकते क्यों नहीं है, मन हम्म। रुकता नहीं है। हम्म। अभी आपको रेचा नहीं करना है। जितना मन निकल सके, विचार, भावना निकाल निकल सकता है, निकालते जाओ। रोको ही मत।
ये आपका अभ्यास होगा। रोको मत, जाने दो, ये आपका ध्यान है। अच्छा जी स्वामी जी, और धन्यवाद कुछ स्वामी नहीं जी। करना है आपको, बस विचार हाँ को जी, रोकना है। अच्छा स्वामी जी, वैसे मैं अपने कारण शरीर को मतलब जैसे ये फीलिंग आई है, मुझे खुशी हुई है मेरे मन को, मतलब ये पता लग जाता है कि अभी परेशानी मन को आई है, तो वो हम्म चीज मैं देख पाती हूँ। हम्म तो मतलब ये चीज प्रोग्रेस नहीं है। जब अच्छा तक आप निर्विचार नहीं होगे तब तक आप वहां मंजिल पे नहीं आए हो। आप निरंतर अपने मन को देखते रहो, आती जाती श्वास को देखो, आते जाते मन को देखो। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जागना है कि ऐसा हो रहा है, इट इज गोइंग ऑन, नथिंग एल्स। अच्छा ठीक है स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिएगा स्वामी जी। हमारा आशीर्वाद है, शीघ्राति आप शीघ्र पहुंचा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। सौभाग्यशाली हैं जो आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी एक दो दिनों से मन को बहुत रोक रहा था आपसे प्रश्न पूछने के लिए, हम्म पर लगता है शायद मेरे को पूछना ही चाहिए। हम्म तो मन में एक विचार उठा कि क्या हम जो ब्रह्म ज्ञान के लिए जो हम प्रयास, या ब्रह्म ज्ञान जो है, कहीं ये हमारा कोई भ्रम तो नहीं है, या हम जैसे हेलुसिनेशन होता है या हिप्नोटिज्म होता है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम्म जो स्वप्न देख मैं ये रहा है, मैं सवाल तो नहीं पूछना चाह रहा था, पर मन थोड़ा विचलित हो था, इसलिए मैंने सोचा। और कोई सवाल तो नहीं आया, पर ये सवाल आया। जो स्वप्न देख रहा है जी उसको पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। ऐसे ही आपका विचार, आपका संसार, आपका शरीर, सब के सब स्वप्न है। आप स्वप्न में जी रहे हो, स्वप्न में व्यवहार करते हो, हर पल आप स्वप्न में ही जी रहे हो, स्वप्न को ही देखते हो आप। तो आप पूछिए जागरण क्या होता है। जी स्वामी जी बताइए, जागरण क्या होता है? अब हमें तो प्रश्न करना पड़ेगा। जागरण जो स्वप्न को जानता है, वो जानने वाला स्वप्न नहीं है। हमें ये जानने वाला कैसे पता चलेगा कि वो स्वप्न नहीं है? जानने वाला चेतन है, जी स्वामी ये अभ्यास करते करते आएगा। जी। निरंतर आप लगे रहो, लगे रहो। आप अपने विचारों को देखते रहो, जानते रहो, निरंतर। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको आत्मा तक पहुंचा दूंगा, ये मेरा शर्त है। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, मुझे तो कल ना बहुत ही गंदा स्वप्न आया, विनाश का, दुनिया का विनाश देखा सपने में, और हम्म इतना गंदा विनाश की रूह भी कांप गई देख के उसको, कि और बट उसमें मैं जिंदा हूँ। हम्म तो इसका क्या मतलब था वैसे? कोई मतलब नहीं है, हम्म आप स्वप्न देख रहे हो। ये ऐसी अचेतन मन का है? हाँ, चेतन मन का है। अच्छा, तो स्वामी जी जो मन से विचार आते हैं ना, जो नेगेटिव आते हैं,
अब इतना पता चलता है ये मन मतलब मन गणंत विचार है, ये है ना, मन ने क्रिएट किया है। जैसे कोई नेगेटिव होगा तो वो लगता है ये मन का है, तो मैं उसको बोलती हूँ ये तो साइड पे हट जा, ऐसे बोल रहा है कोई फजूल में। तो जब आत्मा का विचार होता है जो अंदर से आता है अज्ञात का, वो बहुत खुशी देता है ना। इस चीज में ऐसा भेद कर सकते हैं ना। आप सुषुप्ति अवस्था का अनुभव बताइए। सुषुप्ति का तो यही है कि जैसे मैं आज नहा रही थी, कपड़े धो रही थी थोड़ा सा, तो उसमें लग रहा था कि मैं ही कपड़े धो रही हूँ, मतलब मैं ही खा रही हूँ, मैं ही सब कुछ, मैं ही लग रहा था। जैसे कि आत्मा ही खा रही है, आत्मा ही धो रही है, आत्मा ही खड़ी हो रही है, मतलब खाने वाला भी वही है, खिलाने वाला भी वही है, एक ही है सब कुछ। ये वाला फीलिंग आ रही थी सुषुप्ति, मतलब जागृत सुषुप्ति में। तो चलते फिरते मतलब ध्यान आ रहा था कि जैसे बीच में चल रहे हैं, अज्ञात के बीच में चल रहे हैं, अज्ञात ही खिलाता है और अज्ञात ही खाता है, जो हमारे अंदर है, ये बॉडी को कर रहा है, खिला रहा है। ठीक है ऐसा स्वामी जी? हाँ ठीक है। कुछ प्रोग्रेस करने की जरूरत है, पुरुषार्थ बहुत। बताइए स्वामी जी। सुमिरे से भजे से निरंतर मोही, निरंतर सुमिरन करो, मुझे भजो, मतलब आत्मा को भजो जी। निरंतर आत्मा में ध्यान रखो, सोते जागते उठते बैठते एक एक क्षण उसकी जब अनुभूति आप सुनाओगे तो मैं जान लूंगा कि आप पहुंच गए। अच्छा, अभी तो प्रैक्टिस ही है स्वामी जी। हाँ जी, अभी प्रैक्टिस ही है, अभी इतना ज्यादा नहीं है, बट ये है कि मन 24 घंटे खुश रहता है। याद करके, अज्ञात को याद करके ही खुशी आ जाती है। ये चीज है। इसलिए आपको अज्ञात में प्रवेश करना है, अज्ञात ही हो जाना है। जैसे आपको नींद आती रात को, ऐसी जागृत में आ जाओ, वो आपकी मंजिल है। कुछ भी पता ना चले आपको, सब कुछ खो जाए, न शरीर है, न संसार है, न भगवान है, न आत्मा है, सब कुछ खो जाए, सब कुछ अपने आप चल रहा है। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति अवस्था में जीना, अर्थात कुछ ना देखो, कुछ ना जानो, इसका अभ्यास करो। अच्छा स्वामी जी, यदि कोई डांट लगाए या कोई कुछ गंदा बोले, नेगेटिव बोले, तब क्या करना चाहिए? ये तो आप भी रिटर्न में उसको जवाब दो, देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, टिट फॉर टैट, वहाँ साधु बन बैठे रहो। अच्छा, दुनियादारी के साथ दुनियादारी चलेगी। ठीक ठीक। हाँ, तो ये फिर विकार में आ जाता ना स्वामी जी, ये विकार हो गए ना फिर। नहीं, कुछ नहीं, जानबूझ के जो करोगे वो विकार नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। अनजाने जो होता है वो बांध होता है, वो बंधन है, और आप जानबूझ के आप कर रहे हो, वो बंधन नहीं है। ठीक है, हर बात का जवाब देना चाहिए यदि आपके पास। हाँ ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये आज का अनुभव ये बताना चाह रहा था कि आज सुबह मैं जब ध्यान में बैठा था और जानने वाले को जान रहा था, तो एक क्षण को ऐसा लगा मुझे कि मैं शरीर से अलग होके, एक झलक सा मिला मुझे कि मैं शरीर से अलग हूँ। ये कैसा अनुभव था? यही आत्मा की अनुभूति है। आत्मा तो शरीर, हाँ हाँ, वहां कुछ दिखाई नहीं देता, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जैसे गाड़ी नींद में आपको क्या अनुभव होता है? गाड़ी नींद में तो बेहोशी बेहोशी रहती है।
हाँ, कुछ भी अनुभव नहीं होता। वैसे ही नहीं, जागृत में कुछ अनुभव नहीं होगा। तो ये शरीर से अलग लगना कैसा अनुभव था ये? मतलब इससे भी आगे कुछ बढ़ना है, क्या है इससे में? ये एक झलक सी मिली थी, लेकिन ये क्या निरंतर रहेगी या ये कैसे रहेगा? बस कुछ दिखाई नहीं देता, उसके साथ आपको एक होना है। उसमें आपका विचार खो जाएगा, शरीर खो जाएगा, तो नहीं दिखता बस वो रहेगा। शरीर भी अलग से ऐसे दिखेगा, भाई शरीर अलग ही है एकदम, शरीर का भी अभाव हो जाएगा। और चेतन का अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल। जी स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। हरिया। स्वामी जी चरण हाँ जी, पर प्रणाम। अमिता बोल रहे हैं स्वामी जी। जी। स्वामी जी, अंदर से ना बहुत 3-4 महीने से सब तरह की प्रैक्टिस करके ना कुछ अनुभव में नहीं आया था। अंदर से ड्राइनेस आ गई है, जैसे बहुत उदासी जैसी रहती कि सबको अनुभव हो रहा है, हमको कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत लो फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें स्वामी जी। समझ में नहीं आ रहा, पहले इतने अनुभव हुए थे और उसके बाद 2 साल तक सब खत्म हो गया, और अब फिर से आप मिले हैं तो फिर से शुरू करते हैं, तो लगता है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। इस चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा है स्वामी जी। मत हो, कोई बात नहीं। क्या करें? आप विचार को रोको मत। क्या करें वो वाली हताश वाली बात नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वैसा करो। विचार को रोको मत, जाने दो। बस इतना ही काम है आपका। फिर मेरे को बताओ, आप हताश होके क्या जी करें, थोड़ी होता है। गुरु बिना ज्ञान न होए, बिना गुरु के जी, ज्ञान नहीं होता। आप अपने होके नहीं जा सकते वहां। अब तो गुरु मिल गए। हाँ, बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगा, गारंटी। मेरे कहने के अनुसार चलो आप। जो होता है उसको होने दो, जी रोको मत। बस यही आपका ध्यान है। जी। हाँ कोई भगवान जी, कोई भी ना हाँ। इमोशन में है, कुछ रह गया ना, कुछ समझ ही में नहीं आता है, ना दुख होता है, ना हंसी आती है, हंसी भी सब खत्म हो गई। अजीब तरह का सब होने लगा भगवान जी, समझ ही में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ, उसके कारण है ना, आप एकाग्र ज्यादा हुए हो। एकाग्रता छोड़ो, चंचलता लाओ। बाजार घूमो, सिनेमा देखो, चंचल बनो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। जी स्वामी जी, पहले ऐसा था कि पूरे वक्त विचारों में रहते थे, उसके साथ बैठते थे। अब उल्टा हम्म हो गया है। ध्यान में हम्म रहते, बीच बीच में कहीं विचार आ गए तो पता हम्म चल जाता है कि आ गया है। अब विचार मुझे नहीं सोचना है। ये हम्म थॉट आ गया है, मुझे उससे अवेयर हो गई, नहीं सोचना है, तो फटाक से वो ब्लैंक हो हम्म जाता है, एकदम स्पेस आ जाती है, वहां पे खाली हम्म जगह आ जाती है। हम्म। बस ये उसमें बदलाव आया है। उसमें मैं हम्म कौन हूँ, ये आपको हम्म जानना। हम्म हाँ, बताइए। अपने आप को देखकर अपने भीतर जाइए। क्या दिखा? एक लाइट दिख रही है स्वामी जी, अच्छा, प्रकाश दिख रहा है। कौन सा रंग? आ, थोड़ा धुंधला सा पीला है, लेकिन धुंधला, एकदम धुंधला धुंधला सा है। हम्म। तो उसको लगातार देखते रहो। ठीक है स्वामी जी।
अब बार बार दिन में वो एक अंदर से आता है कि कहीं थोड़ी देर हो गई और साक्षी को याद नहीं किया है तो अंदर से एक हथौड़ा लगता है कि साक्षी, हाँ, तो फिर याद आ जाता है। अब दिन में ये धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। पहले था कि 2-4 घंटे ऐसे ही चले जाते थे, पर अब धीरे धीरे वो अंदर से कोई लगाता है, ठोकर लगाता है कि साक्षी याद करना है, फिर याद आ जाता है। ये हो रहा है स्वामी जी। निरंतर आप जानते रहो, होश पूर्वक रहोगे, जानते रहोगे, जो होता है होने दो, आप जानते रहो बस। यही प्रयत्न चालू है स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, एनीबडी? हरियात? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हेलो। हेलो। स्वामी जी ऐसा लगता है कि अब निरंतरता मतलब हमको दिखाई सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन हमको ये लगता है कि निरंतर मैं हूँ। ये हमें एहसास ऐसा लगता है कि जैसे इसका ध्यान करते हैं तो कोई ऐसी चीज ऊपर की ओर उठ रही है, बस ये कुछ एहसास होता है कि मतलब ऊपर सहस्त्रार तक, यहाँ स्तर तक लगता है जैसे कुछ मतलब एहसास होता है। बस अज्ञात है, वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे मृत्यु होती है तो क्या दिखता है, जैसे आपको नींद आती है तो क्या दिखता है? कुछ भी नहीं। बस वही सत्य है, ये सब झूठ है, शरीर वगैरह संसार वगैरह कुछ नहीं दिखता, वही सत्य है। बस यही हमें लगता है कि सब लोग अपना अनुभव बताते हैं कि हमको ये दिखता है वो दिखता है, लेकिन हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं दिखता, वही सच है, उसको निरंतर देखते रहो। जी। हाँ, निरंतरता तो बढ़ गई है। निरंतरता तो अब लगता है कि घड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो कि मतलब निरंतर। छोड़ो मत आप, सही दिशा मिल गई है आपको, लगातार जारी रखो। जी। हाँ। तो स्वामी जी पहुंच तो जाएंगे ना कि मतलब क्या बोले? ये कह रहे हैं कि अब हमें कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब अब जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल, उसके बाद आना नहीं होता। जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आशीर्वाद है हमारा। हाँ, जल्दी हरी आप। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ स्वामी जी, ये बोलते हैं ना जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं चाहते, बट मुझे तो अच्छा लगता है जन्म मरण के चक्कर में आना। अब जैसे आप जैसे लोग मिले हैं, भगवान को मनुष्य योनि में याद करेंगे, इतना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है वो, आना जाना चलती रहे,
तभी तो मजा है। वही तो कह रही हूँ, लोग क्यों चाहते हैं मुक्ति? मुझे नहीं मुक्ति चाहिए। अरे वो लोग जानते नहीं है। मुक्त होना मैं चाहती ही नहीं हूँ। आप जैसे लोगों के साथ सानिध्य मिले, और क्या चाहिए। बस बस बिल्कुल सही है। अच्छा स्वामी जी, ये खाना खाते वक्त ना, जब मैं खाना खिलाती हूँ, नवाला तोड़ती हूँ और उसको मुंह तक लेके जाती हूँ, तो स्वामी जी ऐसे लगता है जैसे मतलब कि हम है ना, जड़ हाँ। मूर्ति को खिलाते हैं, वैसे लगता है हम्म कोई खिला रहा है जड़ मूर्ति को। हम्म तो ये भाव कैसा है? ये जड़ता की भाव है। आप आनंद पूर्वक खाओ, परमात्मा को खिलाओ, भीतर परमात्मा का वास है। तो स्वामी जी, आनंद। वो खिलाता है वही खाता है ना? हाँ वही खाता है वही खिलाता है। बिल्कुल। हम तो कुछ भी नहीं बीच में, जीव तो। हाँ ठीक है स्वामी जी। हेलो। हेलो स्वामी जी प्रणाम। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है, ठीक है, बोलिए। दृष्टा और साक्षी में क्या अंतर है स्वामी जी? दृष्टा जब गहन होता है तब साक्षी होता है, और साक्षी जब हो जाते हो तब आत्मा में प्रवेश होता है। अभी आप निरंतर अनदेखा को देखा करो, ये आपका जी। होमवर्क। और एक बात पूछनी थी। हाँ। ध्यान करते समय कान में आवाज आती है, हाँ नाद जैसा। हाँ ठीक का है, आप दो उसको सुनते रहो, सुनते रहो आप। ये सही निशानी है क्या? सही जा रहे हो, चलने दो ऐसा। जी जी। और एक बात पूछनी थी कि ये कुंडलिनी शक्ति और ये चक्र शक्तिपात हो गया तो ऐसा होता है क्या? हाँ, वो दूसरा दूसरा जाने, वो अपना, अपन को अपना जानना है, बस। हाँ आप लगे रहो ध्यान में। जी स्वामी जी। हाँ। आत्मा सॉरी, और एक बात पूछनी थी। हाँ। आत्मा चेतन है, परमात्मा वो जानता और देखता है क्या? यानी जानता है वो और देखता है। तो मालूम मालूम नहीं, इस पोजीशन में गए तो कुछ भी नहीं रहता, जानना भी नहीं रहता और देखना भी नहीं रहता। ये लास्ट स्टेज है क्या? बिल्कुल लास्ट वही है। अनुभव रहित रहता है, ख्याल रहित रहता है। बस जैसे नींद आती है, हाँ इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हाँ हुए सुसुप्ति में जाना। हाँ। गाढ़ी नींद को जागरण में लाना। जागृति में गाढ़ी नींद
हाँ समाधि हाँ समाधि बिल्कुल हाँ सही है वही जागृत। हाँ तो ये समझे मालूम नहीं उसमें कुछ नहीं, उसमें जब हम जाते तो जानना भी नहीं रहता और देखना भी नहीं रहता। हाँ कुछ नहीं दिखता उसको देखते रहो। ठीक है, हम्म, धन्यवाद सर। हम्म, स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम स्वामी। बोलिए। स्वामी जी बहुत अच्छा चल रहा है। आज अपना अनुभव बताती हूँ। मैं हाँ दोपहर को आपका वीडियो सुन रही थी। हम्म सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा मुझे नींद सी लगी कुछ। और हम्म नींद लगी लेकिन मैं आपकी आवाज सुनती रही बराबर। सब सुन हम्म रही थी। और हम्म सुनते सुनते मेरे को चेहरे दिखाई दिए और सब दाढ़ी और बाल वाले हम्म आते घूमते चले गए। मेरी देखते मुझे ऐसा लगा मैं जाग रही हूँ, सब देख रही हूँ, लेकिन मैं हम्म सोई भी थी। तो हम्म उसमें एक चेहरा आपका था, एक मेरे गुरुजी का था, और हम्म एक देवरा बाबा जी है ना, एक आपने अगर हम्म नाम सुना हो, हम्म देवरा बाबा जी उनका था। और बहुत सारे चेहरे थे, सब हम्म दाढ़ी वाले चेहरे थे। हम्म और वो मेरी उसमें ऐसे फोटो की तरह निकलते चले गए। मैंने हम्म आपका चेहरा भी पहचान लिया, अपने गुरुजी का भी पहचान लिया। मैं कह रही हम्म हूँ मैं देख भी रही हूँ, मैं सो भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। हम्म इतनी अच्छी अनुभूति थी, हम्म, बहुत अच्छी। बहुत आनंद आया स्वामी जी। ठीक। कैसा था स्वामी जी, क्या था ये सतुगुण है और आपको सतुगुण से भी पार जाना है। अच्छा, उसके लिए वो क्या आत्मा करूं मैं? उसके साक्षी रहो बस। ठीक है स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे ये डिफरेंशिएट नहीं होता कि मेरा मन देख रहा है या आत्मा। वो कैसे हमें पता चलता है? आत्मा सिर्फ साक्षी होता है, उसमें प्रकाश होता है, उसमें विचार नहीं चलेगा। जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है ऐसी स्थिति आती है, जागृत सुसुप्ति। वहां स्वामी जी पर मन प्रणाम। शांत हो जाता है। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी ये जो है ना, मैं मतलब कुछ कंफ्यूजन सी हो रही कि अनदेखा वाले में, जैसे हमने दीवार को देखा स्वामी जी, दीवार को देख रहे हैं और वो दीवार में हमारी नजर टकरा के वापस हमारे अंदर आ रही है, तो वो हमारी बुद्धि तो उसको विश्लेषण कर रही है कि ये दीवार है, तो वो अनदेखा मतलब थोड़ा सा उसको समझाएंगे स्वामी जी? अच्छा। वहां पर आप कुछ भी ना देखो, पहले आज्ञा चक्र में ध्यान, हाँ दोनों भाव के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान, ठीक है। वहां से सहस्त्रार्थ में जाओगे, ठीक है। फिर वहां से आकाश में जाओगे, ठीक है। फिर वहां से रिटर्न हो गए अपने नाभि में। ओके। अब नाभि और आकाश दोनों को मिलाओगे,
तो ये अपनी भावना करनी है ऐसी मिलाने की, मतलब ये हम जा रहे हैं ऐसे सोचते हुए, मतलब इस थोड़ा तरीके से। भाव करते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे भाव करते जाओ। ओके हम्म ठीक है, पहले आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार्थ, फिर आकाश, फिर नाभि में आना है, हाँ, और नाभि और से उस फिर आकाश में जाओगे, नाभि से फिर आकाश में जाओ। फिर आकाश में, और यही चलते रहे। हाँ, उसको चिदाकाश कहते हैं। अच्छा, जैसे आप ये चेतन ये हो, प्रक्रिया। हाँ। जैसे आप चेतन हो, हम्म। ऐसे ही वो चेतना, हाँ। वो आपका होना पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाएगा, ओके, और ये चलता रहे प्रक्रिया चलता रहेगा। लगातार। इसको ईश्वरत्व कहते। ओके, तो ये आंख बंद करके हमें करना है। हाँ बस। अभी जैसे कभी लेटे में भी अगर ये करना चाहे तो कर सकते हैं स्वामी जी, मतलब जैसे सहस्त्रार्थ में कैसे जाएंगे, बैठने में तो सहस्त्रार्थ। सोते जागते उठते बैठते आप जानते रहो बस, अच्छा। और कुछ करने का नहीं है, जो हो रहा है ठीक जानते है, रहो बस। हम्म ठीक है गुरु जी। हाँ, नमस्कार गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मानना और जानना, ये दोनों का जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा आप जानना के हमेशा मन को जानना कैसे कैसे करना पड़ता है? मन मानता है, मन जानता नहीं हाँ, है, हाँ, और आत्मा जो है, चेतन जो है, वो जानता है। मानने और जानने ओके, में ये फर्क, मानता मन है, जानता आत्मा है। ओके, अब अभ्यास करके आप अंदर करें। ठीक, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आप तो परम ब्रह्म हो और आपका शरीर है नहीं। अभी जैसे आप बोलते हो कि गुरु शरीर नहीं होता है, तो हम आपको कैसे स्मरण करें? आपका शरीर को तो स्मरण कर नहीं सकता, आप शरीर नहीं हो तो इसका बारे में बताएं। भीतर जो जो आप जाओगे वहां कोई शरीर नहीं है, अज्ञात है वो। बस अज्ञात में आप ध्यान करते जाओ, वही आपका होमवर्क है। आप कुछ और जानने की कोशिश ना करो, अज्ञात में जियो, ये आपका होमवर्क है। फिर मैं बताऊंगा बाद में। जी गुरु जी प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम। अंतिम प्रश्न। गुरुजी आपका शिविर भी लगता है क्या? हाँ बिल्कुल। कब लगता है, कब है क्या आगामी कोई शिविर आपका गुरुजी, कहाँ पे है? अभी अपन बिलासपुर में था एक शिविर। नहीं, अब जो नवंबर दिसंबर में कोई है क्या शिविर आपका गुरुजी? अभी कोई निश्चित नहीं है। अभी निश्चित नहीं है। हाँ, शिविर होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है गुरुजी।
गुरुजी एक और प्रश्न था मेरा। हाँ गुरुजी, जब हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो जो दृश्य हमारे फ्रंट में पूरा दृश्य है, तो जो गैप्स, जो क्योंकि हमको अनदेखा में दे जाना है, तो जो गैप्स है उस गैप्स का यूटिलाइजेशन करेगा तो चलेगा ना? गैप्स को देखेगा तो? नहीं, अभी वैसा ना करें, एक्सीडेंट होने की संभावना है। आप पहले ड्राइव के समय केवल ड्राइव करें, ध्यान के समय केवल जब एक्सपर्ट हो ड्राइव जाओगे करने हाँ तब आप फ्री हो जाओगे। अच्छा अच्छा, थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। गुरुजी मेरा एक प्रश्न और था, समाधि को अपन समाधि को क्या कैसे समझें? समाधि जैसे नींद आती है, हाँ, ऐसी जागृत में आ जाएगी, कुछ नहीं जानोगे, उसी को समाधि बोलेंगे। हाँ, उसी को समाधि कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जागृत में सुषुप्ति अवस्था देख करें तो उसी को समाधि बोलेंगे? बिल्कुल। जागते हुए सब खो जाए तो उससे क्या हमें ईश्वर के जो तो उससे हमारे भीतर जो ईश्वरीय गुण है वो प्रकट हो जाएंगे क्या? बिल्कुल, जो रिद्धि सिद्धियां बोलती बिल्कुल है। हो जाएगा। अच्छा, जो कि योगियों में होता है, कई बाबा जैसे सिद्धियां सिद्ध होते हैं तो उन्हें भविष्य का भूतकाल का सारा मतलब उनको स्मरण में आ जाता है, तो वैसा हो जाएगा क्या? नहीं, उतनी जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा। वो तो अगर जैसे चेतन की वो मन की एकाग्रता है, वो वास्तविक नहीं है। नहीं, तो वो मन की सिद्धियां हैं या आत्मा की सिद्धियां हैं? वो मन की सिद्धि है, आत्मा की अच्छा, नहीं है। और आत्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है? कोई मतलब नहीं है। आत्मा का उद्देश्य तो सिर्फ परमात्मा से मिलन ही है, ओनली है। बस। तो ये जो हमारे अंदर आत्मा है, तो जब हम चेतन में प्रगाढ़ हो जाएंगे तो वो हमारा कनेक्शन जो है वो मतलब परम चेतना से कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। आप एक होमवर्क करें, जो नहीं दिखाई देता निरंतर देखते रहो, एक हफ्ते में आप पहुंच जाओ। भीतर में हाँ, आंखें बंद करके है? वैसा नहीं, आंख खुली रहे, आंख खुली, आंख से नहीं दिखता उसको देखते रहो। अच्छा, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल शिफ्ट हो जाओगे, और कोई जान भी नहीं सकता। अच्छा, व्यवहार करते हुए भी आपकी नजर नहीं दिखता उसमें भी रहे। हाँ, मतलब वो जो अपना जो चेतना का जो तीर है वो दोनों तरफ रहे, संसार की तरफ भी रहे और भीतर की तरफ भी रहे। एकदम राइट। दिखता है उसमें और नहीं दिखता उसमें, दोनों में। हाँ, एक साथ। तो गुरुजी जैसे मैं अभी मेरी जो फीलिंग होती है वो उसमें ऐसा लगता है जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शरीर उठा है, और जैसे और कोई क्रियाएं करता हूँ मतलब ब्रश वगैरह करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शरीर कर रहा है और मैं देख रहा हूँ। खाना खाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शरीर खाना खा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। चल रहा है तो मैं ऐसे लगता है जैसे शरीर चल रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये मतलब अवस्था मतलब वो है क्या भाई, चेतन की उपलब्धि हो गई? हाँ, ये सही है। तो इसको ये मानो चेतन की उपलब्धता हो चुकी, मतलब या इससे भी आगे कुछ जानूं है गुरुजी? चेतन की उपलब्धि मतलब वो प्रकट होता है, नहीं तो प्रकट किस रूप में होगा? इसी रूप में होगा क्या कि मैं हर चीज को मतलब देखता रहूंगा और वो होता रहेगा, शरीर चलता रहेगा? हवा के रूप में होगा। हवा के रूप में प्रकट होगा? हाँ। तो उस समय कैसा अनुभव होगा? उस समय ऐसा लगेगा कि जैसे शरीर मेरे से दूर है और मैं इससे अलग हूँ। हाँ, बिल्कुल।
तो ऐसा थोड़ी है कि मैं शरीर, जो आत्मा है वो शरीर से भिन्न हो जाएगी और वो उसको देखती रहेगी। नहीं नहीं, तो वैसा नहीं है। तो शरीर साथ में रहेगा उसके। हाँ बिल्कुल, सारे व्यवहार भी करोगे, सब कुछ होगा, नहीं, लेकिन व्यवहार जानते तो, हो हाँ कि हाँ आप अलग। हाँ गुरु, हाँ नहीं गुरु जी, ऐसा तो लगता है ना, बता रहा हूँ ना मैं, मेरे को जो सुबह से शाम तक की, जो रात तक की क्रियाएं रहती है, उन क्रियाओं में ये रहता है कि ये क्रियाएं अलग है और मैं उनसे अलग हूँ। हाँ बिल्कुल ये सही भाव है। ये भाव बना ही रहता है। हाँ राइट है, राइट है। तो इस भाव से भी आगे जाना है क्या? आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं, तो इस भाव से आगे कौन सी स्टेप आएगी अब? वहां पर मन स्टॉप हो जाएगा। हाँ, तो मन तो अभी निर्विचार हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब भीतर एक ऐसा, मतलब प्रकाश स्वरूप से ऐसा महसूस होता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग सा है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं होता कि शरीर बिल्कुल अलग ही हो गया और मैं बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो बस भेद नहीं भेद नहीं, बना रहता है, भेद। जैसे आप पूरे शरीर में जिंदा हो कि नहीं। हाँ, है ना, पूरे शरीर में। अच्छा, ऐसे आप पूरे ब्रह्मांड में जिंदा हो। तो उस फीलिंग, मतलब वो फीलिंग कैसे आएगी? वो अपने आप ही आ जाएगी? वो इसे ये जो करता है, जो क्रिया चल रही है और उसको मैं देख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्या? ना ना ना, पहले समझो। हम्म आपके कमरे में हवा है, हम्म। आपके कमरे में हवा है। हाँ, हवा हवा है सब, कमरे में। हवा हाँ सब गुरु जगह जी। है। हाँ, सब बोलिए। जगह है हवा। हाँ, हवा सब हाँ, जगह है। सब जगह है गुरु जी। ऐसे इतना सब जगह है। तो ऐसे चेतना भी सभी जगह पे है। हाँ तो जो सब जगह की चेतना है, उससे कनेक्शन हो जाएगा फिर अपनी जो, ये अपने जो बिल्कुल। शरीर की। हाँ, वहां पे शरीर मन कुछ नहीं है, संसार भी नहीं है। हेलो। हाँ गुरु जी, हाँ, मैं कह रहा था, इससे अगर ऐसी अवस्था आ जाती है, तो उसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, चेतन की उपलब्धता, अभी वो आप प्राप्त अभ्यास हो। कैसे करना उसी को। अच्छा। हाँ, अभी आपका होमवर्क है, नहीं दिखता हाँ, उसी को देखना। उसी को देखना। बस, ये अच्छा आपका अच्छा, होमवर्क। ठीक है और गुरु जी, कुछ मैं ये नहीं। होमवर्क। जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु। बिल्कुल, नहीं दिखता उसी को देखोगे। न कुछ जानो न कुछ समझो, अज्ञात। ओके। जी गुरु जी। हाँ, गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुदेव, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि नहीं दिखता है उसको देखो, और जो नहीं दिखता है वो प्रकट हो जाएगा, तो ये जो प्रकट हो जाएगा उसके बारे में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि वो आप क्या कह रहे हैं वो। जैसे आप जिंदा हो कि नहीं, जी। ऐसे वो भी जिंदा हो जाता है। मतलब वो जब जिंदा होगा तो अभी जो हम महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब बदल जाएगा, ऐसे होगा? हाँ बिल्कुल, जी जी जैसे हवा जी। सब जगह है कि नहीं, हाँ है। ऐसी आत्मा भी सब जगह है। हम्म। वो प्रकट हो जाता है। तो अभी जो हम जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं साधना के बारे में, या हम जो भी है मतलब व्यवहार में जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, मन का हिस्सा है? हाँ, वो मन का हिस्सा है। तो ये सब जो मतलब कि जान रहा है
वो जो जान रहा है वो आत्मा का हिस्सा है, उसको हमें जानना है, ऐसे बोल रहे हैं आप? आत्मा केवल साक्षी है, वो जानने वाला है बस। तो गुरुदेव बचपन से यहाँ तक का जो भी है, मतलब एक तो कोई तो जानता रहता है जिसे मालूम है कि मैं हूँ, तो ये जो है वो आत्मा है। हाँ, मन के पीछे रहता है वो, मन को जानते रहता है और मन के पीछे रहता है। और हमको अभी जो मैं पूछ रही हूँ मैं करके, तो वो अहंकार है कि मन है? ऐसे प्रश्न हल नहीं होते, मैं जो बोल रहा हूँ उतना अभ्यास करो। जी 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 गुरुदेव। हाँ, वो मैं ना वो जो है कि जानने वाला कौन, उधर जाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। मतलब कि वो अंदर जो होते जब करते हैं तो समझ नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं ऐसे। फिर आप गलती कर रहे हो, आपको मन के पीछे रहना है, मन को जाने दो, आप मन के पीछे रहो, बस इतने ही अभ्यास करो। ओके ओके, थैंक यू गुरुदेव, मैं प्रैक्टिस करके देखती हूँ। हाँ थैंक यू। किस करें देखें। और कोई है? हाँ, आप सब आप पहुंच गए हो लगता है, पूर्ण ज्ञानी हो गए हो आप लोग, कोई प्रश्न ही नहीं है। गुरुजी आप इधर लखनऊ मतलब इधर शिविर लगता है कि नहीं? हाँ, इधर लखनऊ में कब लगेगा? अरे भाई लखनऊ तो मैं एक बार गया हूँ। नहीं तो इधर जब भी आइएगा तो हमको बता दीजिएगा शिविर में, हम वहीं मिलेंगे आपसे। तो वहां पर मैं देखा कि एक ऐसा लिखा हुआ है मकान में कि भूल भुलैया। हाँ भूल भुलैया है गुरुजी। हाँ, तो मैं बोला भाई कि इसमें भूल भुलैया क्यों लिखा है? आप अंदर जा सकते हो, निकल नहीं सकते। जी। तो मेरे को भी डर लगा भैया, फिर अंदर नहीं गया मैं। नहीं, जैसे आप हम लोगों को इस संसार के गाइड है ना, कि मतलब बता रहे हैं, उसी तरह वहाँ भी गाइड है जो रात दिन उनको सब जानकारी है, जैसे आपको इस शरीर की जानकारी है सब। हाँ, उसी तरह वहाँ भी वो लोग रहते हैं, क्योंकि रात दिन उनका वही काम ही रहता है। नहीं तो आप कब आएंगे? हम बहुत इतना इंतजार है कि हम आपसे बता नहीं सकते। जी। बहुत जन्म से बिछड़े माधव, ये तो जन्म तुम्हारे लिए। जी जी जी। हाँ, तो लखनऊ आप कभी जब भी आइए हमको आप बताइए। जरूर जरूर। हाँ, प्रणाम स्वामी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी कोई पहुंचा नहीं है, सब अपना होमवर्क करने में लगे हुए हैं। हाँ। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम चाचा जी, प्रणाम। सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरु। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। तम सत तत् नमः। आपके चरणों